ओम शांति। यहाँ बाबा ईश्वरीय पिता द्वारा दिए गए आज के पुरुषार्थ, आज के लिए आध्यात्मिक प्रयास के मुख्य बिंदु दिए गए हैं। मुख्य बिंदु। अशरीरी बाप से पढ़ाई। बाबा कहते हैं कि बच्चों को सदा इस खुशी में रहना चाहिए कि उन्हें कोई देहधारी नहीं पढ़ा रहा है, बल्कि अशरीरी बाप शरीर में प्रवेश कर उन्हें पढ़ाने आए हैं। यह इस बात पर जोर देता है कि शिक्षा का स्रोत लौकिक नहीं बल्कि अलौकिक और दिव्य है। ज्ञान का तीसरा नेत्र और पुरानी दुनिया से वैराग्य। बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे वे अपने शांतिधाम, शांति का निवास और सुखधाम, खुशी का निवास को देख सकते हैं। उन्हें अपनी बुद्धि को पुरानी दुनिया, मित्र संबंधी आदि से हटा लेना है। विकर्मों, बुरे कर्मों से बचने के लिए बुद्धि की प्रीति एक बाप से लगानी है। देवता बनने का लक्ष्य और पवित्रता बाप किचड़े विकारों से निकालकर बच्चों को फूल देवता बनाने आए हैं। ऐसे बाप का सम्मान रखना है और पवित्रता धारण कर इस विकारी दुनिया को छोड़ना है। संकल्पों की शक्ति और नई दुनिया की स्थापना। बाबा समझाते हैं कि अब वो समय आ गया है जब कुछ बच्चों के संकल्पों से पुरानी दुनिया का परिवर्तन और नई दुनिया की स्थापना होगी। सभी आत्माएं, चाहे वे अलौकिक हों या लौकिक, कल्प वृक्ष के अपने अपने धर्मों में नंबरवार सेट होती जाएंगी और उसी अनुसार सतयुग में आएंगी। इसलिए बाप बच्चों को अपने संकल्पों को सही ढंग से चलाने के लिए दिशा निर्देश दे रहे हैं, ताकि वे अपना कार्य सफलतापूर्वक और बिना विघ्न के पूरा कर सकें। पवित्रता के विभिन्न स्वरूप। मनसा पवित्रता। संकल्प में भी अपवित्रता के संस्कार इमर्ज न हों। आत्मिक स्वरूप। सदा भाई भाई की श्रेष्ठ स्मृति रहे। वाचा, वाणी में सदा सत्यता और मधुरता हो। कर्मणा, कर्म में सदा नम्रता, संतुष्टता और हर्षित मुखता हो। इन्हीं आधारों पर नंबर मिलते हैं और ऐसे संपूर्ण पवित्र आज्ञाकारी बच्चों का बाप भी गुणगान करते हैं। वे ही अपने हर कर्म से बाप के कर्तव्य को सिद्ध करने वाले समीप रत्न हैं। निर्बंधन और संतुष्ट आत्मा का महत्व। बाबा बच्चों के एक एक संकल्प को जानते हैं और उन्हें ये भी पता है कि जीवन मुक्त आत्मा ही सभी आत्माओं का कल्याण कर सकती है। इसका अर्थ है कि जब तक बच्चे स्वयं की तन, मन, धन, संबंध, संपर्क की समस्याओं से बाहर नहीं निकलते, अर्थात 100% निर्बंधन संपन्न और इच्छामुक्त नहीं बन जाते, तब तक वे दूसरों का कल्याण नहीं कर सकते। केवल 100% संतुष्ट आत्मा ही सभी आत्माओं के कल्याण का निमित्त बन सकती है। ज्ञानवान और बुद्धिमान आत्मा की आवश्यकता। ये कार्य सभी आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देना कोई छोटा मोटा कार्य नहीं है। इसे विधिपूर्वक और युक्तियुक्त ढंग से संपन्न करने के लिए ज्ञानवान और बुद्धिमान आत्मा की आवश्यकता है। बाप के बोल पर निश्चय और उमंग उत्साह। बच्चों को बाप के एक एक बोल पर निश्चय रखना है। उन्हें इस समय तमोप्रधान दुनिया के अनुसार चलने वाली मन बुद्धि पर ध्यान न देकर बाप की बातों पर 100% निश्चय रख खुशी खुशी और उमंग उत्साह से आगे बढ़ना है। आगे आनंद ही आनंद। बाबा कहते हैं कि बच्चों ने अभी तक त्याग और तपस्या ही की है। अब बाप उन्हें उनकी सीट पर सेट करने के बाद तन, मन, धन, संबंध, संपर्क संबंधी कोई समस्या नहीं आने देंगे, क्योंकि आगे तो आनंद ही आनंद है। वर्तमान में अनुभव हो रही समस्याएं कुछ भी नहीं हैं, वे केवल अनुभवी मूर्त बना रही हैं। बाप जो दिशा निर्देश दे रहे हैं, उन्हें बुद्धि रूपी तिजोरी में संभाल कर रखना है, ताकि उन्हें आने वाले समय में सफलतापूर्वक उपयोग किया जा सके। ओम शांति।